करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। देखिए, हमने MAMC-RDA ने फोडा के कॉल पे पूरे देश भर में जो कल एक लेटर आया था उसके साथ आज स्ट्राइक घोषित करी है। केवल MAMC-RDA नहीं, दिल्ली के सारे बड़े अस्पताल सफदरजंग, RML, लेडी हार्डिंग, DTB, DDU और अंबेडकर अस्पताल और भी छोटे छोटे सारे अस्पताल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारी जो मांगे हैं उस पत्र में हमने साफ तरीके से स्पष्ट करी थी। हमारी मांगे हैं कि जो आरजी कर में हुआ है वो सबसे घिनौना कृत्य है, उस पर जल्दी से जल्दी आरजी कर की जो मांगे हैं उनको पूरा करा जाए, उनको अच्छे से आश्वस्त करा जाए कि उनके साथ एक्शन जैसा वो चाह रहे हैं वो होगा। हमारी एक मांग है कि वहाँ पे अभी तक जो है थोड़ा सा इंक्वायरी में एक हल्का सा बायस का शिकायत आ रहा है, तो वी वांट की कोई सेंट्रल एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट करे जिसमें बायस ना हो। और उसके साथ जो हमारी बैकग्राउंड डिमांड है वो है कि एक डॉक्टर के साथ ड्यूटी पे ऐसा होना, इसके लिए एक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की एक बहुत पुरानी मांग रही है, उस पर इस बार कुछ ठोस कदम आने चाहिए। तो क्या क्या सर्विसेज हॉस्पिटल में ठप रखी गई हैं? हम लोगों ने केवल रेजिडेंट डॉक्टर्स, क्योंकि हम उन्हीं की संस्था है, हम लोगों ने रेजिडेंट डॉक्टर्स को इलेक्टिव सर्विसेज, OPD, इलेक्टिव OT और थोड़े बहुत इलेक्टिव लैब सर्विसेज और वार्ड से विड्रॉ किया। सर्विसेज चालू हैं बहुत हद तक, और सीनियर डॉक्टर्स जितने भी और अस्पतालों में होते हैं वो अभी हमारा हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम रेजिडेंट डॉक्टर की संस्था है। सारे डॉक्टर्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत हैं, सब ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मरीज़ों को भी पहले रखते हैं और धीरे धीरे हमारी सारी की सारी जो सर्विसेज हैं हमें उम्मीद है कि वो बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगी अगर हमारी मांगे मानी जाए। फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरीके से चालू है। जब ममता बनर्जी ने कहा है कि CBI जांच की सिफारिश करने से उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिफारिश करेंगी और फांसी की सज़ा दिलाएंगी आरोपी को, तो फिर हड़ताल की ज़रूरत क्यों पड़ी? मांगे तो लगभग मानी गई हैं सारी। मांगे का जो वहाँ पे चार्ट है आई थिंक आप लोगों के पास होगा, वहाँ पे कुछ मिला जुला के करीबन 8 से 10 मांगे हैं। उसमें से जो अभी तक मांगे हैं उन पे कोई भी ठोस नतीजा नहीं आया है। कल भी उन लोगों ने शाम में एक प्रेस मीट करी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि उस मीटिंग के बाद, कमिश्नर जी की मीटिंग के बाद, और उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। हम चूँकि उनके साथ हैं प्राइमरीली कंधे से कंधा, अगर वो कुछ निर्णय लेंगे तो भी हम। ये सिर्फ आज के लिए स्ट्राइक या आगे भी चलेगी, कल भी चलेगी? आज हम लोग इस चीज़ पे पुनः सारे लोग मिलके एक साथ विचार करेंगे। में देखिए कहने के लिए कुछ बचा है नहीं, जो है सारे फैक्ट्स, सारी चीज़ें, एविडेंसेस सबके सामने पड़ी हुई है। हम डॉक्टर्स की सिचुएशन डे 1 से बहुत ही ख़राब होती है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक आर्स, जहाँ पे डॉक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई भी कभी भी घुस करके मारपीट करने लगता है, ना वार्ड्स में, ना OPDs में, ना OT में, कहीं भी हमें कोई प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, विच इज़ ऑन अ डेली बेसिस। नहीं कुछ तो हम हॉस्पिटल में जब से एंटर करते हैं हमें अपनी लाइफ की या अपने इंजरीज़ की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, विच इज़ नॉट द राइट अप्रोच एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनमें हेल्थ केयर सर्विसेज में इतनी प्रोटेक्शन दी जाती है, इतने लॉज होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कोई भी बंदा उठ के आके कहीं भी मारपीट कर सकता है, कहीं भी असॉल्ट कर सकता है, बदतमीज़ी कर सकता है, एंड दे फील लाइक दे हैव अ राइट ओवर अस डॉक्टर्स, जो कि बहुत ही गलत है। स्टिल इन दिस कंट्री, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इतने डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत ही कम है, हम लोग जी जान मेहनत करने की कोशिश करते हैं, बट अगर हमारे मन में 24 घंटे इस प्रकार का डर घूमता रहेगा तो हम भी अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर पाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज कैलकाटा में हुआ है RG कर में, हु वाज वन ऑफ आवर कलीग्स, इट इज़ मतलब बहुत ही शर्मनाक है। इसके बारे में बात तो क्या, सोच के भी डर लगता है हमें कि हम अपनी ड्यूटीज़ को अब डेली बेसिस पे कैसे निभा पाएंगे। हमारे मन में हमेशा एक डर घूमता रहेगा कि क्या पता कोई कहीं से आकर के हमारे साथ पता नहीं क्या कर ले, स्पेशली माई फीमेल कलीग्स एंड माई सेल्फ।